फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे रीड कर लेते हैं। सिद्धांत इन्फॉर्म अभिषेक, सिद्धांत नाम के पार्टी ने अभिषेक को इन्फॉर्म किया दैट विनीत एक्सेप्टेंस फॉर ₹23,000 एंडोर्स टू सिद्धांत, सिद्धांत को यहाँ पे एंडोर्स किया गया है। हैज बीन डिसऑनर, और वो क्या हो गया है, डिसऑनर भी हो गया है। नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड ₹430 यहाँ पे दिए गए हैं, इसलिए पहले एंडोर्समेंट का एंट्री करेंगे। बीइंग विनीत एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू सिद्धांत, इसलिए विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट, ये पहला एंट्री करेंगे। इसमें हमें डेट नहीं दिए गए हैं, ABCD ऐसे सिचुएशन अलग अलग दिए हुए हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन हमें ड्रॉवी कौन दिया गया है, तो विनीत, नॉट ड्रॉवी, एंडोर्सी का नाम दिया गया है विनीत अकाउंट डेबिट, विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट। कितने अमाउंट का बिल है, तो टोटल 23,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, इसलिए 23,430, यस 23,430, और यहाँ पर भी 23,430। नरेशन हमें क्या लिखना है, बीइंग विनीत acceptance endorsed to Siddhant dishonor, Vinit acceptance to Siddhant dishonor and noting charges paid, नोटिंग चार्जेस भी पेड किए गए हैं, इसलिए ये एंट्री हमने यहाँ पे किया हुआ है। विनीत कौन है, ड्रॉवी है, और सिद्धांत यहाँ पे हमारा एंडोर्सी है, इसलिए विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट, क्योंकि सिद्धांत को हमने बिल वहां पे एंडोर्स किया हुआ था। नेक्स्ट, तो यहाँ पे पहले सिचुएशन का सिर्फ एक ही जनरल एंट्री आएगा, उसके बाद बी नंबर के सिचुएशन के ऊपर आते हैं। काजल रिन्यूअल हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर ₹39,000। अभी रिन्यूअल का एंट्री हमें यहाँ पे बोला गया है, इसलिए हमारा बिल हमारे पास ही है सेकंड सिचुएशन में। और काजल कौन है, तो काजल यहाँ पे ड्रॉवी है, इसलिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फॉर द बिल कैंसिलेशन, क्योंकि रिन्यूअल का एंट्री हमें यहाँ पे बताया गया है। रिन्यूअल इज नथिंग बट द काइंड ऑफ डिसऑनरमेंट, और डिसऑनर का एंट्री यहाँ पे क्या आएगा, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ड्रॉवी का नाम क्या दिया गया हमें, तो काजल दिया हुआ है, इसलिए काजल अकाउंट डेबिट, काजल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना अमाउंट है सेकेंड बिल में या सेकेंड ट्रांजेक्शन में, तो 39,000 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 39,000 डेबिट एंड 39,000 क्रेडिट। बीइंग बिल कैंसिल्ड, बीइंग बिल कैंसिल यहाँ पे किया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसी सिचुएशन में अलग अलग एंट्री हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे भी ट्रांजेक्शन दिया गया है। बाय पेइंग ₹3,000 इन कैश, रिन्यूअल किया और आगे कैश भी पेड किया है। बाय पेइंग 3,000 इन कैश and accepting a fresh bill for the balance along with the interest 11.5% per annum for the 3 month। यहाँ पे 3,000 तुरंत कैश में पेड किए गए, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। इसी सिचुएशन में कैश काजल ने अभी रिन्यूअल के वक्त कितना पेड किया, तो 3,000 का पेड किया, सो 3,000 टू काजल, क्योंकि काजल यहाँ पे पैसा हमें दे रही है, इसलिए टू काजल ₹3,000 and 3,000। Narration being part payment, आधे पैसे, आधे भी नहीं, आधे से भी ज्यादा, उससे आधे से कम, नॉट ज्यादा पैसे यहाँ पे हमें मिले हैं। being part payment received। इसके बाद देखो हमें क्या कहा गया है,
यहाँ पे, एंड दे एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल, और फ्रेश बिल यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। तो फ्रेश बिल एक्सेप्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट करना पड़ेगा, इसलिए पहले जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ड्यू, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट का बिल कितना था 39,000 का, 39,000 में से यहाँ पे कितना पैसा हमें मिल गया, तो 3,000 मिल गए, इसलिए बाकी कितने बचे 36,000, इसलिए 36,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है 11.5% अपॉन 100। अगर ये 2 जीरो यहाँ से हटा देते हैं, देखो हमें यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा 4140, ये आंसर हमें मिलेगा 360 इंटू 11.5, तो 4140, ये 12 महीने का इंटरेस्ट है, लेकिन हमें 3 ही महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए 3/12, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1035, यहाँ पे आंसर मिलेगा 1035। इसलिए हमारा एंट्री क्या आएगा यहाँ पे, काजल अकाउंट डेबिट, काजल अकाउंट डेबिट 1035 टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट 1035, नरेशन being इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पे इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। अभी नया बिल एक्सेप्ट भी करने के लिए बोला गया है, रिन्यूअल के वक्त ये हमने कैंसलेशन का एंट्री किया, इसलिए फिर कैश कितना मिला वो लिखा, इंटरेस्ट कितना है, रिन्यूअल का कंडीशन वो भी लिखा। तो नया बिल कितने अमाउंट का होगा 36,000 का ये बिल है, प्लस यहाँ पे 1035 ऐड करेंगे, सो 1035 ऐड करने के बाद हमें आंसर कितना मिलेगा, सो 37,035 रुपीज का हमें नया बिल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए नए बिल का एंट्री यस 37,035। तो नया बिल का एंट्री क्या लिखते हैं हम हमेशा, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट, नया बिल अभी है, न्यू बिल इसलिए जोड़ दिया मैंने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे ड्रॉवी का नाम भी हम लिखते हैं, तो काजल यहाँ पे इस कंडीशन में हमारी ड्रॉवी है, इसलिए न्यू बिल लिखेंगे, न्यू बिल रिसीवेबल, इसे कैपिटल लेटर कर देते हैं, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। बहुत ही सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी है तो ये एंट्रीज भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 37,035 एंड 37,035, नरेशन being न्यू बिल एक्सेप्टेड, यहाँ पे नया बिल एक्सेप्ट किया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें क्या सिचुएशन दिया हुआ है, हमारा बी नाम का जो सेकंड सिचुएशन है यहाँ पे खत्म होता है। नाउ सी अल्फाबेट में हमें अलग कंडीशन दिया है, राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर ₹23,000 बाय पेइंग 22,250 बाय चेक। अभी रिटायरमेंट का एंट्री है, रिटायर्ड हो गया, इसलिए रिटायर्ड का एंट्री क्या आता है, उसने पैसा हमें दे दिया है, कितना दिया है और कितना बाकी रह गया वो रिबेट में जाता है, रिटायर्ड वर्ड के वक्त रिबेट नाम आता है, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट। अभी मैंने स्टार्टिंग में कैश और बैंक बोला, लेकिन ये स्टेट में हमें क्या बोला गया है, बाय चेक है, इसलिए कैश का नाम नहीं आएगा, सिर्फ बैंक का ही आएगा। बैंक में हमें कितना पैसा मिला वो लिख देते हैं पहले। सी नाम की सिचुएशन यहाँ पे है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, देखो चेक का अमाउंट कितना लिखा है, पेइंग 22,250, एक्चुअल अमाउंट कितना था, तो 23,000 था, मतलब रिबेट कितना हुआ 750 रुपए। सो रिबेट अकाउंट मतलब छूट, रिबेट का मतलब है छूट दे दी हमने,
750 रुपये की, ये भी डेबिट में ही आएगा। 750 में किसका नाम आएगा? 2 बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल यहाँ पे 23,000 का था, सो 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट 23,000। नरेशन बिल रिटायर्ड, बिल यहाँ पे रिटायर्ड हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट ये सी सिचुएशन का सिर्फ एक ही एंट्री आएगा। डी नाम का सिचुएशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें स्क्रीन के नीचे यहाँ पे दिख रहा है। अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध फॉर ₹9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे एंट्री बैंक फॉर कलेक्शन का आएगा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डी नाम का सिचुएशन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन यहाँ पे कर दिया है। कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट का बिल है? तो यहाँ पे बिल है 9,000 रुपीज का, इसलिए 9,000 लिख देते हैं। टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखेंगे। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 9,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें ऊपर एक और एंट्री लिखना है, इसलिए थोड़ा सा इस जर्नल को बढ़ा देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें और एक एंट्री क्या आता है बिल फॉर सेंट कलेक्शन का। देखो क्या बोला गया है, बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज बीन डिसऑर्डर बाय सुबोध। और ये बिल आखिर में डिसऑर्डर भी हो गया, इसलिए डिसऑर्डर का एंट्री लिखेंगे। सुबोध अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट का। इसलिए एक और एंट्री हम लिखेंगे जो बिल कैंसलेशन या डिसऑर्डर का एंट्री है। सुबोध अकाउंट डेबिट, सुबोध अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे 2 में क्या आएगा? अभी बिल तो हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिखा हुआ है, इसलिए बिल सेंट फॉर कलेक्शन ही एंट्री में या 2 में आएगा। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 9,000 एंड 9,000। ठीक है, यहाँ पे अगर कास्टिंग प्रॉपरली करेंगे तो हमें टोटल यहाँ पे मिलेगा 1,44,500। 1,44,500 आप लोगों ने टोटल प्रॉपरली चेक करनी है। कोई कैलसी आप लोग वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पे कैलसी यूज करके शॉर्टकट मेथड से आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन यू कैन नॉट यूज द कैलसी इन दी बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस यहाँ पे पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो। थैंक यू।